हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है हमारी हिंदी की क्लास जिसमें मैं आज आपको करवाऊंगी विशेषण। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं, आपको एग्जाम्पल भी समझाए हैं, उसमें कंसेप्ट भी समझाए हैं। तो पहले वो वीडियो देखें अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं। और इसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, हिंदी ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है विशेषण के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे और एमसीक्यू लगाएंगे, देखते हैं कि फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी, हिंदी ग्रामर से भी रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से भी रिलेटेड। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगी। देखिए, टाइम लगता है कंटेंट बनाने में और आप सबको पता है कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स ही अभी प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि चैनल मेरे लिए अभी बिल्कुल नया है। आप सबको पता है कि 121 ही अभी सब्सक्राइबर हुए हैं, तो चैनल नया है। आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विशेषण है क्या? आपको संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता लगे तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा का स्थान लेता है। जैसे कि राम खाना खाता है, राम जाता है, राम गाना गाता है। तो राम को मतलब बार बार राम राम आ रहा है तो हमें थोड़ा सा इरिटेट करता है। वैसे तो भगवान जी का नाम है, तो इसकी जगह हम क्या कहेंगे कि राम खाना खाता है, वह गाना गाता है, तो वह ने उसका स्थान ले लिया ना। तो इसी तरह अब मैं आज आपको बता रही हूँ विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोहन सुंदर है। क्या है? मोहन सुंदर है। तो कहेंगे कि भाई संज्ञा है, मुझे पता है कि ये संज्ञा है, लेकिन हम इसको अब हम विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, ये मैं आपको एक साथ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसमें। ठीक है, जब हम विशेषण का टॉपिक कर रहे हैं तो हम उसको क्या मानेंगे। और देखिए, एग्जामिनर इतना मतलब कि बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक साथ सारे ऑप्शन आपको दे देगा। अगर विशेषण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो विशेषण से संबंधित ही होगा, उसमें संज्ञा को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर वो संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो संज्ञा के बारे में ही आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मोहन सुंदर है। मोहन वैसे देखा जाए कोई नाम है, नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन हम यहाँ पर विशेषण पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, देखिए, मोहन सुंदर है, मोहन की यहाँ पर आपको विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। मैंने क्या बोला है कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यह संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बता रहा है तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। लेकिन हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? ये आपका विशेष्य है। क्या है ये? विशेष्य है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वो होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। कहने का भाव क्या है कि मोहन बहुत सुंदर है या मोहन बहुत चतुर है। देखिए, अगर मोहन चतुर है आ गया तो क्या हुआ? ये हुआ आपका विशेषण और ये आपका हो गया विशेष्य। अब आ गया कि मोहन बहुत सुंदर है या मोहन बहुत चतुर है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको अभी तक क्या बताया है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या? मैंने आपको बताया कि मोहन सुंदर है, तो इसमें जो सुंदर हुआ उसकी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा की, तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। विशेषण से पहले जो होता है वो होता है विशेष्य। अगर हम प्रविशेषण की बात करें कि विशेषण की भी कोई विशेषता बताए तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये वाला भी एग्जाम्पल है कि मोहन चालाक है। ठीक है, मोहन चालाक है, इसमें आपसे कहा जाए कि विशेषण बताएं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मोहन चालाक है, आपको विशेषण बताना है। तो कमेंट सेक्शन में अब आप बताएंगे कि इसका विशेषण क्या होगा। मोहन चालाक है, इसका विशेषण क्या होगा और इसका विशेष्य क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसका हम करेंगे विशेषण का वर्गीकरण। देखिए, अगर आ जाए कि स्थान के आधार पर विशेषण बताना है तो वो दो प्रकार का होगा। प्रयोग के आधार पर विशेषण के अगर आपने प्रकार बताने हैं तो चार है, और तुलना के आधार पर अगर आपसे बात की जाए तो तीन है। ध्यान से सुनिए, स्थान के आधार पर से स्थान, से मतलब कि दो। ठीक है, तो स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं, दो। प्रयोग के आधार पर कितने हैं, पै प्रयोग फिर चार, पै प्रयोग और चार। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं, चार। तुलना, तुलना के आधार पर कितने हैं, तीन। ठीक है, आप किस तरह कर सकते हैं, उत्तमावस्था जो मैंने आपको करवा रखी है वही है। तो देखते हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण के दो प्रकार हैं। एक तो है उद्देश्य विशेषण, क्या है, उद्देश्य विशेषण, और एक है आपका विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय विशेषण। अब इसको देखते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है, उद्देश्य और विधेय का। ठीक है, देखिए, संज्ञा से पहले जो विशेष्य होगा, संज्ञा से पहले जो विशेष्य होगा उसको हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे कि काली गाय ने दूध पिया। अब जैसे गाय हैं, गाय तो संज्ञा हो गई, और संज्ञा से पहले क्या है, विशेष्य है, मैंने आपको अभी भी बताया है। तो विशेष्य है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि संज्ञा से पहले जो है आपका क्या आता है, विशेष्य आता है। ठीक है, संज्ञा से पहले जो विशेष्य आता है तो वो आपका उद्देश्य विशेषण कहलाता है। एक और बात देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि विशेषण से पहले भी विशेष्य आता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपने जो है आंसर देना है। एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको उद्देश्य विशेषण भी दे दे और विशेष्य भी दे दे। नो, एक ही ऑप्शन देगा। आपने अपनी समझ के हिसाब से जो है इस चीज़ को करना है कि संज्ञा से पहले, गाय संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले जो विशेष्य होता है तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। मुझे मीठा आम पसंद है। अब आम क्या है, आम आपका संज्ञा हो गया, और जो मीठा क्या है, ये उद्देश्य विशेषण हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। विधेय विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा के बाद विशेषण विशेष्य होता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जो यहाँ लड़की है, यहाँ पर संज्ञा हो गई, ये क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के बाद जो विशेष्य है वो सुंदर है, तो ये क्या हो गया, आपका विधेय विशेषण हो गया। समझ रहे हैं अब, लड़की क्या है, यहाँ पर आपका संज्ञा है, लड़की है संज्ञा। इसके बाद विशेष्य की बात करें तो सुंदर है आपका विशेष्य। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विधेय विशेषण कहलाएगा। संज्ञा के बाद जो कहलाता है विशेष्य, वो आपका विधेय विशेषण है, और संज्ञा से पहले अगर है विशेष्य तो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको स्थान के आधार पर जो दो विशेषण हैं समझ आगे होंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्याकरण प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, तो व्याकरण प से मैंने आपको बताया था कि चार भेद हैं, और यही आपके जो हैं एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, सेकंड है आपका संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है आपका परिमाणवाची विशेषण, और फोर्थ है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसको हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं और निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या, जब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं ना, संख्यावाची, परिमाणवाची, सार्वनामिक, इन तीनों जब ये कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी जितना कुछ बच जाता है ना, वो सब का सब आपका गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गुणवाचक विशेषण में आपको गुण, दोष, आकार, अवस्था, सब कुछ
ये मतलब कि जो सभी कुछ है, जो चीज़ें बच गई हैं, संख्या को छोड़ दो, परिमाणवाची और सार्वनामिक, ये अभी आपको मैं समझाऊंगी। इन सब से जितना भी हटके कुछ भी अगर आपको दिख रहा है ना, तो आपको एग्जाम्पल भी आगे दूंगी मैं अच्छे अच्छे, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि यह घोड़ा सफेद है। यह घोड़ा सफेद है, तो सफेद क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया, तो ये कौन सा गुणवाचक विशेषण है, ये रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है। जलेबी गरम है, जलेबी गरम है, तो हम इसको स्पर्श कर रहे हैं ना, हमें कैसे पता लगा कि जलेबी गरम है, स्पर्श से पता लगा कि गरम है, तो स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण हो गया। वैसे अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछा जाए तो स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण होगा। जयपुरी जुत्ती प्रसिद्ध है, जयपुरी जुत्ती प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की एक विशेषता बताई जा रही है ना, तो स्थान हो गया जयपुर, तो स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने गुणवाचक विशेषण समझाया है। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 लड़के हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि एक निश्चित संख्या दी गई है कि 5 लड़के हैं, निश्चित है कि 5 ही लड़के खड़े हैं। हजारों की भीड़ एकत्रित हुई है, हजारों कितने होंगे, 10,000 होंगे, 12,000 है, 13,000 है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। हाँ जी, अब डिटेल में आपसे पूछ लिया जाए कि निश्चित संख्यावाचक के अगर आपसे भेद पूछ ले जाएं, तो ये इतने भेद हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम गणनावाचक यानी कि पूर्ण संख्यावाची। गणना मतलब गणना करना, 1 2 3 4, अगर ये आ जाए तो ये गणनावाचक आपका विशेषण है। क्रमवाचक, क्रमवाचक मतलब क्या कहते हैं ना कि पहला, फिर आया दूसरा, तीसरा, तो ये क्या हुआ, क्रमवाचक हो गया। समुच्चय बोधक यानी कि समूह में होगा, तो दर्जन जो होता है समूह में हो गया ना। आवर्तिक वाचक मतलब कि आवर्ती, बार बार होना, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आवर्ती होती है ना। ठीक है, आवर्ती मतलब इसको हम किसी भी चीज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति होता है ना, 2 आ गया, फिर उसके बाद एक बार और 2 आ गया, तो आवृत्ति होगी। तो क्या हुआ, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये आवर्ती वाचक हो गया। समुदाय वाचक मतलब कि दोनों, तीनों, चारों समुदाय हो गए ना, 2 से ज्यादा हो गए तो समुदाय हो गए, दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक वाचक क्या है, प्रत्येक और हर एक, ये भी नया जुड़ा है, प्रत्येक और हर एक। यानी कि इसका एक एग्जाम्पल दूं कि जो कक्षा का प्रत्येक लड़की है, कक्षा की प्रत्येक लड़की ईमानदार है। ठीक है, प्रत्येक आ गया, तो यह प्रत्येक वाचक आपका, प्रत्येक जो वाचक है, प्रत्येक संख्यावाचक जो है आपका, ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है जो आपको पता होना चाहिए। निश्चित आपको जो है विशेषण के भेद मैंने आपको बताए हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुच्चय बोधक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। एक और है अपूर्णांक बोधक। इसमें ऐसा खास क्या है, अपूर्णांक मतलब कि पूर्ण नहीं है, पूर्णांक होगा कि जो बिल्कुल पूरा है। अपूर्णांक बोधक में क्या होगा, आधा, पौना, सवा, डेढ़ होता है ना, आधा किलो दूध दे दो, तो अपूर्णांक बोधक है ये। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइज हमारे जो है संख्यावाचक विशेषण भी कंप्लीट हुआ। अब जानते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं आपकी, वो परिमाणवाचक विशेषण का हिस्सा होती हैं। आपको मैंने संज्ञाएं करवाई हैं, तो जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो परिमाणवाचक विशेषण का हिस्सा हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होता है कि बाल्टी में 5 किलोग्राम दूध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निश्चित बताया गया ना कि 5 किलोग्राम है। ठीक है, और अनिश्चित में क्या है कि घड़े में थोड़ा पानी है, कितना पानी है, ज़्यादा पानी है, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं है, तो घड़े में थोड़ा पानी है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम कहते हैं सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं और निर्देशित विशेषण भी कहते हैं। ठीक है,
जानते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या है खास, देखते हैं कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा से पहले आ गया, मतलब अगर हम सर्वनाम की डेफिनेशन देखें कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाता है तो उसकी विशेषता बताता है। देखते हैं क्या है कि यह घर मेरा है। देखिए, जो घर है आपका क्या है, संज्ञा है ना। घर क्या है, संज्ञा। इससे पहले क्या आ गया, यह वह, तो ये सर्वनाम है। तो देखिए, एक तो इंडिकेशन भी दे रहा है कि यह घर मेरा है। यह, अगर मान लीजिए घर है, कह दें ना यह घर मेरा है। एक तो देखिए, अगर देखिए कंसेप्ट समझते हैं तो यहाँ पर घर जो हो गया आपका संज्ञा हो गया, इससे पहले जो आ गया सर्वनाम, तो ये क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। कंसेप्ट के अलग प्रैक्टिकल अगर करके देखते हैं कि आपको देखेंगे कि सांकेतिक विशेषण भी मैंने इसको बोला है, तो ये संकेत दे रहा है कि यह घर मेरा है। संकेत आपको बता रहा है ना, तो यह घर मेरा है, निर्देश दे रहा है कि यह घर मेरा है। तो ये क्या हुआ आपका सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह लड़का चालाक है। ठीक है, यह लड़का चालाक है, तो लड़का क्या है आपका संज्ञा हो गया, और यह क्या हो गया सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस लड़के की बात ही हो रही है, इंडिकेशन दे रही है कि यह लड़का चालाक है। तो ये क्या हुआ आपका सार्वनामिक विशेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो तुलना के आधार पर हम देख लेते हैं हमारा लास्ट भेद। तुलना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी कि उच्च, उच्चतर और उच्चतम। ये बिल्कुल कॉमन है, सबको पता है कि राधा सुंदर है, सिर्फ मेरी बात हो रही है, राधा की बात हो रही है, उच्च है, राधा सुंदर है। राधा मीरा से सुंदर है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सिर्फ पहले अपनी बात होती है, और यहाँ कहा जाता है कि कंपैरिजन होता है उत्तरावस्था में। और उत्तमावस्था में कि कह दे कि मतलब कि किसी से कंपैरिजन ही नहीं है, कि वो खुद में ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखिए राधा सुंदर है, वो अपनी बात कर रही है राधा कि राधा सुंदर है। अब कंपैरिजन हो गया कि राधा मीरा से ज़्यादा सुंदर है। थर्ड आ गया कि राधा सबसे ज़्यादा ही सुंदर है। ठीक है, एक आ गया कि मोहन चतुर है, ये मूलावस्था में आ गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे कि मान लीजिए कि मोहन चतुर है, ये कौन सी अवस्था में आता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। तो आप बताएंगे, अब इसके बाद मुझे लगता है बता देंगे। तो मोहन चतुर है तो ये मूलावस्था है कि मोहन की सिर्फ बात की जा रही है। उत्तरावस्था में क्या होगा, कंपैरिजन होगा कि मोहन रोहन से चतुर है। ठीक है, तो यहाँ आपका कंपैरिजन आ गया है, तो ये उत्तरावस्था कहलाएगा। मोहन सबसे ज्यादा चतुर है, मतलब कि वही चतुर है और वही सबसे ज्यादा चतुर है, तो ये उत्तमावस्था आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। ठीक है, तो तुलना के आधार पर आपके विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, लेकिन आप व्याकरण और प्रयोग के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। यही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, उसको हम कहते हैं निर्देशित विशेषण, सांकेतिक विशेषण। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको सब समझा दिया है। उद्देश्य विशेषण के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया, विधेय विशेषण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तुलना के आधार पर भी 3 भेद मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो कुछ जो है क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और भी कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो देखते रहिए। हाँ जी, मैंने आपको बोला था कि संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण आपने बहुत अच्छे से समझ लिए ना। मैंने आपको बोला था उन तीनों को छोड़ के कुछ भी बच जाता है तो वो आपका गुणवाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए धुंधला क्या है। अब धुंधला ना तो परिमाणवाचक विशेषण है, ना संख्यावाचक है, ना सार्वनामिक है, तो क्या रहा, वो रहा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सरीखा, उसी के जैसा, तो ये भी क्या हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया, 1 2 3 4, समुदाय वाचक बताया, दोनों, तीनों, चारों, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, आवर्तिक वाचक 2 गुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, चौथाई, 1/4, अपूर्णा, बोध, यह मैंने आपको सब करवा दिया है, ये फिर से आपको रिवीजन के लिए है। हाँ जी, गीला क्या है, गीला आपका गुणवाचक विशेषण है, ना ये परिमाणवाचक है, ना ये संख्यावाचक है, ना ये सार्वनामिक है।
ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि उन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी आया तो वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, मैंने आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया था स्टार्टिंग में। जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं ना, अब देखिए, अब स्किप कर देंगे तो समझ नहीं आता। अब बिल्कुल रामबाण दे रही हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो विशेषण होता है ना, वो तो शब्द होता है, उसका जो मूल होता है, मूल शब्द यानी कि जो आर्थिक है, वो किससे बना है? वो अर्थ से बना है, ये मूल शब्द है, तो ये क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक का विशेष्य क्या कहलाता है, तो आर्थिक का जो विशेष्य है वो अर्थ कहलाएगा। ठीक है, आग्नेय का विशेषण, आग्नेय का विशेष्य क्या कहलाता है? ये अग्नि से बना होता है, मूल शब्द है ना, अग्नि से आगे आग्नेय, तो क्या हुआ? ये मूल शब्द हुआ। बनारसी, बनारसी आपका विशेषण है, मेरी बनारसी साड़ी है, मेरी संज्ञा के बाद आ गया ना विशेषण, मैं मतलब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, राधा की बनारसी साड़ी है, तो आ गया ना। तो लेकिन अगर इसका मूल देखा जाए तो बनारस है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विशेष्य कहलाएगा। अजित, अजित आपका विशेषण है और विशेष्य क्या होगा इसका? अजय होगा। उत्साहित, उत्साहित, तो ये क्या है? विशेषण है और इसका जो मूल शब्द होगा वो क्या है? आपका उत्साह। ठीक है, मधुर, मधुर विशेषण है और इसका जो विशेष्य है जिससे ये बना है, मूल शब्द क्या है मधुर का? मधु। अनासक्त, अनासक्त का क्या है? अनासक्ति विशेष्य, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। और विषण, ठीक है, विषण क्या है? इसका क्या है विशेष्य? विषाद। ठीक है, पौष्टिक क्या है? आपका विशेषण है और इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? आपका पुष्टि, पुष्टि ऐसे लिखना है आपको, पुष्टि, तो पुष्टि क्या है? आपका विशेष्य है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू भी मैंने आपको समझाया था और यहाँ पर ट्रिक दे दी है कि जो विशेषण है उसका जो मूल शब्द होगा वही उसका विशेष्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आर्थिक का क्या विशेष्य होगा, तो आर्थिक का अर्थ विशेष्य होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ से ही आर्थिक बना है। ठीक है, चलिए अगला हम जो एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा लड़का कहाँ गया, दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में जो ये दूसरा है ये किस प्रकार का विशेषण है? ये क्रमवाचक विशेषण है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि पहला, दूसरा, मैंने आपको बताया था ना कि क्रमवाचक होता है, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक था, तो ये क्या हो गया? आपका क्रमवाचक विशेषण हो गया। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी विधि पूछी जाती है, तो लोभी, लोभी, लोभ प्लस में ई क्या है? आपका प्रत्यय है, क्या है? आपका प्रत्यय, तो ये प्रत्यय विधि है, प्रत्यय विधि से निर्मित जो जो ये विशेषण है ये निर्मित विशेषण है, प्रत्यय विधि से लोभी निर्मित विशेषण है। ठीक है, इस विधि से ये लोभी विशेषण बना है। ठीक है, मैंने आपको जो है कर दिया है कि लोभ प्लस में ई, तो ई जो होता है क्या है? आपका प्रत्यय है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक एग्जाम्पल और है, वार्षिक, वार्षिक, वर्ष प्लस में इक, इक क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया, तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यय विधि से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, प्रत्यय विधि से बना हुआ विशेषण है वार्षिक। एक और एग्जाम्पल है शारीरिक, शारीरिक, तो ये हो गया आपका शरीर प्लस में इक, शरीर प्लस में इक, प्रत्यय विधि से बना हुआ विशेषण है शारीरिक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी हम ये भी पढ़ लेते हैं कि मीठा अमरूद में जो मीठा शब्द है, अब देखिए, अब ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। वह नौकर नहीं आया है, अब उस नौकर की तरह इंडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पर संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। इंडिकेशन दे देंगे तो संकेतिक हो गया, तो वो भी नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से आपको समझा दिया मैंने। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुरानी है रमेश की पुस्तक, तो क्या है? तो ये क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, संकेतवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है कि उस ग्रंथ, ग्रंथ की इंडिकेशन दे दी ना कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके विशेषण का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक मैं कहती हूँ कंप्लीट हो ही गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट रह गया होगा। कमेंट सेक्शन में
आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्रिया या समास दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको हिंदी ग्रामर की भी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब के थ्रू, शेयर के थ्रू, लाइक के थ्रू, और कमेंट में आपने जो है अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।